नमस्कार। अपने आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करेंगे गीता जयंती के दिन। तो चलिए पाठ को अपने स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण ज्ञानों से उत्तम ज्ञान तुमसे कहता हूँ। जिस ज्ञान के आश्रय से संपूर्ण मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, जिस ज्ञान को मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा, उसी के आश्रय से जो मुनिगण मेरी समता को प्राप्त हो गए हैं, वे सृष्टि काल में न उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में दुख भोगते हैं। वे जन्म मरण से रहित हैं। महद ब्रह्म प्रकृति मेरी योनि है। इसी में मैं गर्भ धारण करता हूँ। उसी गर्भ से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, मनुष्य आदि जितने अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न करते हैं, उन सब की योनि प्रकृति है और मैं बीज देने वाला गर्भाधान करता पिता हूँ। हे महाबाहो, सत्य रज और तमोगुण ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये अविनाशी जीव को इस देह में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में से सतोगुण निर्मल, रोग रहित और शांति स्वरूप है। इसी से यह सतोगुण शांति कार्य, सुख और प्रकाश कार्य के ज्ञान से जीवों को बांधता है। हे कौन्तेय, रजोगुण को अनुरागात्मक जानो। यह तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है और कर्म की वासना से जीव को बांध देता है। हे भारत, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहने वाला है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा जीव को बांधता है। हे भारत, सत्वगुण जीव को सुख में प्रवृत्त करता है, रजोगुण कर्म करने में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद में प्रवृत्त करता है। हे अर्जुन, जब रजोगुण और तमोगुण इन दोनों की पराजय कर सतोगुण की अधिकता होती है, तो वह सतोगुण प्राणियों को सुख और ज्ञान से युक्त करता है। यही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का पराभव करके जीव की तृष्णा आदि अपने कर्मों में प्रवृत्ति करता है और इसी भांति तमोगुण, सतोगुण तथा रजोगुण का पराभव करके जीव को अपने आलस्य और सहनादि कर्मों में लगाता है। जब देह में नेत्रादि संपूर्ण द्वारों में रूपादि का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, तब सतोगुण की वृद्धि होती है। हे भरत सर्व, जब रजोगुण बढ़ता है, तब लोभ कार्य में प्रवृत्ति होती है, कर्मों का आरंभ, चित्त में अशांति और स्पृहा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर ज्ञान का नाश, उद्यम का त्याग, प्रमाद अर्थात कर्तव्य कर्मों का त्याग और मिथ्या पदार्थों में प्रीति, ये सब बातें होती हैं। सतोगुण की वृद्धि होने पर यदि प्राणी देह त्याग दे तो वह ज्ञानियों के निर्मल लोकों में प्राप्त होता है। जो प्राणी रजोगुण की वृद्धि में मरता है, वह कर्माशक्त मनुष्यों में जन्म लेता है। जो तमोगुण की वृद्धि में मरता है, वह पशु योनि में जन्म लेता है। सुकृत कर्मों का फल सात्विक और निर्मल होता है। रजोगुणी कर्मों का फल दुख होता है और तमोगुणी कर्मों का फल अज्ञान होता है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से आलस्य, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, सात्विक मनुष्य ऊर्ध्वलोकों को जाते हैं, रजोगुणी इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और तमोगुणी अधोलोक को जाते हैं। जब विवेकी पुरुष सत्वादि गुणों से भिन्न किसी और को कर्ता नहीं समझता और गुणों से परे मुझ परमात्मा को जानता है, तब वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। देहधारी प्राणी देह से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों को त्याग कर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधियों से छूटकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों को पार करता है, उसका लक्षण क्या है? उसका आवरण कैसा होता है और किस भांति तीनों गुणों का अतिक्रमण किया जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह रूप तीन कार्य हैं, इनके स्वतः प्रवृत्ति होने पर जो इनके त्याग की इच्छा नहीं करता और निर्वृत्त होने पर फिर ग्रहण की इच्छा नहीं करता, जो उदासीन की तरह है और सत्वादि गुणों के सुख दुख आदि रूप कार्यों से विचलित नहीं होता, किंतु ऐसा जानता है कि ये अपने कार्यों में स्वतः ही प्रवृत्त रहते हैं। जो पुरुष ऐसा है और चंचल नहीं होता, जो मानसिक विकारों से रहित है, जिसको कंकड़ पत्थर और स्वर्ण एक समान है,
जिसको प्रिय अप्रिय समान है, जो धैर्यवान है और जिसको स्तुति निंदा समान है, जो मान अपमान और शत्रु मित्र को समान जानता है और जो किसी कार्य का आरंभ नहीं करता, वह गुणातीत है। जो कोई अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों को लांघकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अविनाशी ब्रह्म का स्थान मैं ही हूँ, निरंतर धर्म का स्थान मैं ही हूँ और नित्य सुख का स्थान भी मैं ही हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीता 14वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मिलती हूँ आप लोगों से श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।